ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं मोक्षं नमो नमः। अविरल शब्दगंगा प्रचल सकल भूतल कलंका विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुम दूरिता अज्ञानातिमिरान्धः ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं शेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणास्मिदं शास्त्रं श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथकर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सारता मासाद्य श्रीमद जिनसेनाचार्य न विरिचरं शास्त्रं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंजादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में सभी छुलक छुलिका इलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। सभी पूज्यजनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मभूषे धर्मचक्रवर्ते भर्त्रे नमः संसार भीभूषे। आदिनाथ भगवान की जय। शुरू करें। शर्मिला नहीं है क्या आज भी? शर्मिला नहीं है, मैं बताता हूँ। हाँ, कल ये रज्जू मेरा कल्पना जैन पूना वाले ने तो पढ़ लिया था ना, कल कमलेश जैन ने पढ़ा था। अब कल्पना जैन पुणे वाली है, फिर रंजू अंजमेरा है। दोनों में से कोई है? कल्पना जैन पूना, कल्पना जैन पुणे वाली है कोई, या रंजू अजमेरा है? नहीं है तो फिर उसके बाद में फिर शर्मिला का शुरू हो गया। शर्मिला है, शर्मिला तो नहीं है आज। फिर मेरा नंबर है, मैं पढ़ रही हूँ। रंजू अजमेरा नहीं है ना, फिर मैं पढ़ रही हूँ, मेरा नंबर है। तो शर्मिला का है, उसके बाद फिर मेरा है। चलो ये पढ़ रही हूँ मैं। श्लोक नंबर और पेज नंबर बता दीजिएगा। हाँ मैं बताती हूँ। पेज नंबर 576 है, 576, और श्लोक जो है 36 नंबर का है। ये आपके बाद किसका नंबर है? मेरे बताती हूँ, देख के, एक मिनट। हाँ, मेरे बाद में फिर मंजू जैन दिल्ली है, फिर सरिता चेन्नई है, फिर निशा जी है। ठीक है ना। भाभी प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेंद्र। मैं पढ़ रही हूँ। 564 है मेरा ख्याल। 576 है, 576 है, 576 में निशान लग रहा है मेरे। ये आप ही संभुआ करके है, और 36वां पढ़ना है मुझे। 576। हाँ मैं शुरू कर रही हूँ। आप ही संभु हैं, संभव हैं, समयु सुखी हैं, संवद हैं, सुखिया शांति का उपदेश देने वाले हैं, शंकर हैं, शांति को करने वाले हैं, हर हैं, मोह रूपी असुर के शत्रु हैं, अज्ञान रूप अंधकार के। कौन से श्लोक से पढ़ रहे हैं? 36वें से पढ़ रहे हैं, 576 पेज पे। जब कल वो कहती ना कि 1008 नाम लग रहे हैं मुझे, वही चल रहा है। अब मैं उसमें 36 पे आने वाली हूँ। 36 वाला श्लोक पूरा होने वाला है। असुर के शत्रु हैं, अज्ञान रूप अंधकार के अरि हैं, और भव्य जीवों के लिए उत्तम सूर्य हैं। आप पुराण हैं, सबसे पहले के हैं, आद्य कवि हैं, योगी हैं, योग के जानने वालों में श्रेष्ठ हैं,
सबको शरण देने वाले हैं, श्रेष्ठ हैं, अग्रसर हैं, पवित्र हैं और पुण्य के नायक हैं। आप योग स्वरूप हैं, ध्यान में हैं, योग सहित हैं, आत्म परिस्पंदन से सहित हैं, सिद्ध हैं, कृत कृत्य हैं, बुद्ध हैं, केवल ज्ञान से सहित हैं, सांसारिक उत्सवों से रहित हैं, सूक्ष्म हैं, छद्मस्त के अगम्य हैं, निरंजन हैं, कर्म कलंक से रहित हैं, गर्भ में कमल कर्णिका पर उत्पन्न हुए हैं, अतः ब्रह्म रूप हैं और जिन वरों में श्रेष्ठ हैं। आप द्वादशांग रूप वेदों को जानने वाले हैं, द्वादशांग रूप वेदों के कर्ता हैं, आगम के जानने वाले हैं, वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, वचनों के स्वामी हैं, अधर्म के शत्रु हैं, धर्मों में प्रथम धर्म के और धर्म के नायक हैं, धर्मों में प्रथम धर्म है और धर्म के नायक हैं। आप जिन हैं, काम को जीतने वाले हैं, जी अरहंत हैं। वेदों माने क्या हुआ यहाँ हैं? पर? वेदों आया ना, क्या चीज? भाभी द्वादशांग रूप वेदों के जानने वाले हैं, वेदों। हाँ, भाभी बताएंगे, पूछिए आंटी या बस भाभी बता दीजिए इनको। द्वादशांग रूपी वेदों को जानने वाले हैं। ठीक तो है, द्वादशांग रूपी वेद को भगवान ही तो जानेंगे और कौन जानेंगे। माने यहाँ पे क्या वेद चीज माना में है ना शब्द। वेद आने से वेद वो 4 वेद की बात नहीं है, ये कह रहे द्वादशांग रूपी जो वेद है उसको जानने वाले हैं। वेद नहीं, वेद ऐसे वेद। हाँ हाँ वेद, जैसे अदर वेद कास्ट में को बोलते हैं ऋजुवेद, यश क्या बोलते हैं वो। उस वेद की बात नहीं है, वेद को जानने वाला वेद भी क्या कहलाता। तो ये सब क्या, ये सब उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे कहते किसी लड़के को कहा जाता चंद्रमा के जैसे सुंदर हो, तो चंद्रमा थोड़ी हो गई, नहीं वो नहीं पूछ चंद्रमा रही के हूँ जैसे। यहाँ तो पर। वही चीज कहना चाह रहे हैं कि द्वादशांग रूप जैसे वेद को वेद, ज्ञाता वेद होते माने। हैं, तो आप द्वादशांग रूपी वेद के ज्ञाता हैं, आप द्वादशांग के ज्ञाता है, ऐसा कहना चाह रहे थे। अच्छा वेद वेद, से मतलब वो योग वेद के नहीं लेना समान है। बोलते हैं। ग्रत हाँ रूप है, पूजा रूप है। वेद माने क्या समझ में नहीं आया अभी भी। क्या नहीं समझ में आया? वेदों के, वेदों मैंने वेद अरे माने। भैया, यहाँ उपमा दी जा रही है ना, जैसे हम कहें ये लड़की चांद जैसी सुंदर है, तो वो चांद थोड़ी हो गई। जैसे स्त्री वेद, पुरुष तो वेद, यहाँ पर नरसंग वेद वैसे बोलते हैं। द्वादशांग को वेद रूप से कह के कह रहे हैं कि आप द्वादशांग रूपी वेदों को जानने वाले हैं, या उपमा दे रहे हैं। अनुयोग भी हो सकता है क्या, चारों अनुयोग को जानने वाले? ये द्वादशांग की बात आ रही, तो अनुयोग कहाँ से आ गया इसमें? अपरिमित पुण्य स्वरूप हैं, गुणों की खान हैं, शत्रु रहित हैं, पार रहित हैं और मध्य रहित होकर भी मध्यम हैं। भावार्थ, भगवान निश्चय नए की अपेक्षा अनादि और अनंत हैं। जिसका आदि और अंत नहीं होता उसका मध्य भी नहीं होता। इसलिए भगवान के लिए यहाँ कवि ने अमध्य अर्थात मध्य रहित कहा है, परंतु साथ ही मध्यम भी कहा है। कवि की इस उक्ति में यहाँ विरोध आता है, परंतु जब मध्यम शब्द का मध्य माँ अंचतुष्ट लक्ष्मीरस्य सह, जिसके बीच में अनंत चतुष्ट रूपी लक्ष्मी है, ऐसा अर्थ किया जाता है, तब वह विरोध दूर हो जाता है। वह विरोधाभास अलंकार है। हे भगवान, आप उत्तम होकर भी अनुत्तम हैं। परिहार पक्ष में नास्ति उत्तमो यस्मातसः, जिससे बढ़कर और कोई दूसरा नहीं है। ज्येष्ठ हैं, सबसे बड़े गुरु हैं, अत्यंत स्थिर हैं, अत्यंत सूक्ष्म हैं, अत्यंत बड़े हैं, अत्यंत स्थूल हैं और गौरव के स्थान हैं। आप बड़े हैं, क्षमा गुण से पृथ्वी के समान हैं, पृथ्वी के समान आचरण करने वाले हैं, पूज्य हैं, भवनशील, समर्थ हैं, स्थिर स्वभाव वाले हैं, अविनाशी हैं, विजयशील हैं, अचल हैं, नित्य हैं, शिव हैं, शांत हैं और संसार का अंत करने वाले हैं। हे देव, आप ब्रह्मविद अरे अर्थात अचल माने यहाँ पर अचल किस लिए कहा गया है? अचल क्या चीज में अचल है? हाँ अचल है। हाँ, सिद्ध जैसे करना मेरु चाहिए, अच्छा पर्वत है कि नहीं? अचल है। हाँ हाँ, जैसे मेरु पर्वत अचल है।
हाँ, अचल यहाँ पर वो सुमेरु पर्वत के जैसे अभी अचल नहीं, वो तो अभी सिद्ध बनेंगे। अचल अपनी आत्मा में अचल है वो, अब उसमें से वो निकलेंगे नहीं, चलायमान नहीं होंगे। ठीक है। हे देव, आप ब्रह्मविद अर्थात आत्म स्वरूप के जानने वालों के दिए हैं, ध्यान करने योग्य हैं और ब्रह्मपद आत्मा की शुद्ध पर्याय के ईश्वर हैं। इस प्रकार हम लोग अनेक नामों से आपकी स्तुति करते हैं। हे भगवान, इस प्रकार आपके 108 नामों का हृदय से स्मरण कर मैं 8 प्रतिहारियों के स्वामी तथा स्थितियों के स्थानभूत आपकी स्तुति करता हूँ। हे भगवान, जिसकी शाखाएं अत्यंत चलायमान हो रही हैं, ऐसा ही ऊंचा अशोक महावृक्ष अपनी छाया में आए हुए जीवों की इस प्रकार रक्षा करता है, मानो इसने आपसे ही शिक्षा पाई हो। यक्षों के द्वारा ऊपर उठाकर ढोले गए ये आपके चमरों के समूह ऐसे जान पड़ते हैं, मानो बिना किसी छल के मनुष्य के पाप रूपी मक्खियों को ही उड़ा रहे हों। हे नाथ, आपके चारों ओर स्वर्ग से जो पुष्पांजलियों की वर्षा हो रही है, वह ऐसी जान पड़ती है मानो संतुष्ट हुई स्वर्ग लक्ष्मी के द्वारा छोड़ी हुई हर्ष जनित आंसुओं की बूंदें ही हों। हे जिनेंद्र, मोतियों के जाल से सुशोभित और अतिशय ऊंचा आपका यह छत्र त्रित है, ऐसा जान पड़ता है मानो लक्ष्मी का क्रीड़ा स्थल ही हो। हे भगवान, सिंहों के द्वारा धारण किया हुआ यह आपका सिंहासन ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो आप समस्त लोक का भार धारण करने वाले हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। इसीलिए आपका बोझ उठाने के लिए सिंहों ने प्रयत्न किया हो, परंतु भार की अधिकता से कुछ झुककर ही उसे धारण कर सके हों। हे भगवान, आपके शरीर की प्रभा का विस्तार इस समस्त सभा को व्याप्त कर रहा है और उससे ऐसा जान पड़ता है मानो वह समस्त जीवों को चारों ओर से पुण्य रूप जल के अभिषेक को ही प्राप्त करा रहा हो। हे प्रभु, आपके दिव्य वचनों का प्रसार, दिव्य ध्वनि का विस्तार मोह रूपी गाढ़ अंधकार को नष्ट करता हुआ जगत के जीवों के मन को पवित्र कर रहा है। इसीलिए आप सम्यक ज्ञान रूपी किरणों को फैलाने वाले सूर्य के समान हैं। हे भगवान, इस प्रकार पवित्र और किसी के द्वारा हरण नहीं किए जा सकने योग्य आपके ये 8 प्रातिहार्य ऐसे दैदीप्यमान हो रहे हैं मानो लक्ष्मी रूपी हंसी की क्रीड़ा करने वाले योग्य पवित्र पुलिन, पुलिन माने नदी तट अर्थात नदी तट ही हूँ। हे प्रभु, ज्ञान की अपेक्षा आप समस्त संसार में व्याप्त हैं, अथवा आपकी आत्मा में संसार के समस्त पदार्थ प्रतिबिंबित हैं। इसीलिए आपको नमस्कार है। आप जगत के सृष्टि करने वाले हैं, इसीलिए आपको नमस्कार है। हे नाथ, अछायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक सम्मत्व, छायिक चारित्र और छायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग तथा वीर्य, ये आपकी 9 छायिक शुद्धियां कही गई हैं। हे भगवान, आपका कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं क्या? हे भगवान, आपका आधारहित ज्ञान समस्त संसार को एक साथ जानता है, तो ठीक ही है, क्योंकि व्यवधान होना, इंद्रियों की आवश्यकता होना और क्रम से जानना, ये तीनों ही ज्ञानावरण कर्म से होते हैं। परंतु आपका ज्ञानावरण कर्म बिल्कुल ही नष्ट हो गया है, इसलिए निर्वाध रूप से समस्त संसार को एक साथ जानते हैं। हे प्रभु, यह एक बड़े आश्चर्य की बात है। निर्वाध, निर्वाध रूप माने बाधा रहित, बाधा रही। आश्चर्य की बात है कि आपने इस अनेक प्रकार के जगत को एक साथ जान लिया, अथवा कहीं कहीं बड़े पुरुषों का आश्रय पाकर क्रम का छूट जाना भी प्रशंसनीय समझा जाता है। हे विभो, समस्त इंद्रियों के विद्यमान रहते हुए भी आपका ज्ञान अतीन्द्रिय ही होता है, सो ठीक ही है, क्योंकि आपकी शक्तियों का योगी लोग भी चिंतन नहीं कर सकते हैं। हे भगवान, जिस प्रकार आपका ज्ञान क्षयिक है, उसी प्रकार आपका दर्शन भी क्षयिक है, और उन दोनों से एक साथ ही आपके उपयोग रहता है। यह एक आश्चर्य की बात है। भावार्थ, संसार के अन्य जीवों के पहले दर्शनोपयोग होता है, बाद में ज्ञानोपयोग होता है, परंतु आपके दोनों उपयोग एक साथ ही होते हैं। हे देव, आपका गुण ज्ञान गुण संसार के आपका हो गया ना साथ
आपका 60 हो गया, 35 से शुरू किया ना, हाँ 60 हो गया नहीं मेरा। हुआ ठीक। क्या? हाँ हाँ नहीं हो गया, ठीक है, आप ठीक कह रही हैं। हाँ भाई प्रणाम, मेरा हो गया। अब मंजू जैन तो शायद नहीं है, मैं किसी और को दूसरे का नाम बताती हूँ। हाँ हो गया 60। हाँ मंजू जैन नहीं है। और अवैध सरिता चेन्नई है। सरिता जी हैं आप? नहीं है शायद। सरिता जी चेन्नई हैं आप? नहीं है। निशा जी हैं? निशा जी हैं? निशा जी को देखा था मैंने। निशा जी हैं आप? निशा जी, मैंने आपको देखा तो था। निशा जी चली गई हैं शायद। राजमती जी, राजमती जी हैं? राजमती जी नहीं है। अरे अरे मैं गई नहीं हूँ, यहीं पे हूँ। मेरा निशा वो जी, नहीं हो, अनम्यूट आप नहीं हो रहा था। अच्छा आप बोल रही है। अच्छा निशा हाँ भाभी हाँ आपका। हाँ हाँ मैं बोल रही हूँ, पढ़ रही ठीक हूँ। है ठीक है ठीक है, आप बता देते ना। प्रणाम दीदी। हे देव, आपका ज्ञान गुण संसार के समस्त पदार्थों में व्याप्त हो रहा है। आप आश्चर्य उत्पन्न करने वाले हैं और योगी लोग आपको सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी कहते हैं। हे ईश, आप संसार के समस्त पदार्थों को जानते हैं, फिर भी आपको कुछ भी परिश्रम और खेद नहीं होता है। यह आपके अनंत बल की शक्ति का प्रकट दिखाई देने वाला मातम्य है। हे विभो, चित्त को कलुषित करने वाले राग आदि भावों को नष्ट हो जाने से जो आपके सम्यक चारित्र प्रकट हुआ है, वह आपके विनाश रहित और केवल आत्मा से उत्पन्न होने वाले सुख को प्रकट करता है। यदि विषय और कषाय से विरक्त होना ही सुख माना जाए, तो वह सुख केवल आप में ही माना जाएगा। और यदि विषय कषाय से विरक्त न होने को सुख माना जाए, तो फिर यही मानना पड़ेगा कि तीनों लोकों में दुख है ही नहीं। भावार्थ: निर्वृत्ति अर्थात आकुलता के अभाव को सुख कहते हैं। विषय कषायों में प्रवृत्ति करते हुए आकुलता का अभाव नहीं होता, इसलिए उसमें वास्तविक सुख नहीं है। परंतु आप विषय कषायों से निवृत्त हो चुके हैं, आपकी तद विषयक आकुलता दूर हो गई है, इसलिए वास्तविक सुख आप में ही है। यदि विषय वासनाओं में प्रवृत्ति करते रहने को सुख कहा जाए, तो फिर सारा संसार सुखी कहलाने लगे, क्योंकि संसार के सभी जीव विषय वासनाओं में प्रवृत्त हो रहे हैं, परंतु उन्हें वास्तविक सुख प्राप्त मालूम होता है। इसीलिए सुख का पहला लक्षण ही ठीक है, और वह सुख आपको प्राप्त है। हे भगवान, जिस प्रकार कलुष मल अर्थात कीचड़ के शांत हो जाने से जल स्वच्छता को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व रूपी कीचड़ के नष्ट हो जाने से आपका सम्यक दर्शन भी स्वच्छता को प्राप्त हुआ है। हे देव, यद्यपि दान लाभ आदि शेष लब्धियां आप में विद्यमान हैं, तथापि वे कुछ भी कार्यकारी नहीं हैं, क्योंकि कृतकृत्य पुरुष के बाह्य पदार्थों का संसर्ग होना बिल्कुल व्यर्थ होता है। हे नाथ, ऐसे ऐसे आपके अनंत गुण माने गए हैं, परंतु हे ईश, अल्प बुद्धि को धारण करने वाला मैं उस सबकी लेश मात्र भी स्तुति करने के लिए समर्थ नहीं हूँ। इसलिए हे देव, आपके गुणों का स्तोत्र करना तो दूर रहा, आपका लिया हुआ नाम ही हम लोगों को पवित्र कर देता है। अतएव हम लोग केवल नाम लेकर ही आपके आश्रय में आए हैं। हे नाथ, आपके गर्भावतरण के समय आश्चर्य करने वाली हिरण्यमयी अर्थात स्वर्णमयी वृष्टि हुई थी, इसलिए लोग आपको हिरण्यगर्भ कहते हैं। आपके जन्म के समय देवों ने रत्नों की वर्षा की थी, इसलिए आप वृषभ कहलाते हैं। और जन्माभिषेक के लिए आप सुमेरु पर्वत को प्राप्त हुए थे, इसलिए आप ऋषभ भी कहलाते हैं। हे देव, आप संसार के समस्त जानने योग्य पदार्थों को
ग्रहण करने वाले ज्ञान की मूर्ति रूप हैं। इसलिए बड़े बड़े ऋषि लोग आपको सर्वगत अर्थात सर्वव्यापक कहलाते हैं। हे भगवान, ऊपर कहे हुए नामों को आदि लेकर अनेक नाम आप में सार्थकता को धारण कर रहे हैं। इसलिए आप जगत ज्येष्ठ अर्थात जगत में सबसे बड़े परमेष्ठी और सनातन कहलाते हैं। हे अविनाशी, आपकी भक्ति से प्रेरित हुई अपनी इस बुद्धि को मैं स्वयं धारण करने के लिए समर्थ नहीं हो सका। इसलिए इसलिए ही आज आपकी स्तुति करने में प्रवृत्त हुआ हूँ। भावार्थ, योग्यता न रहते हुए भी मात्र भक्ति से प्रेरित होकर आपकी स्तुति कर रहा हूँ। हे प्रभु, आपके द्वारा दिखलाए हुए मार्ग की उपासना कर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करने वाले और देव मानकर आपकी ही उपासना करने वाले हम लोगों पर प्रसन्न होइए और अनुग्रह कीजिए। हे भगवान, इस प्रकार लोकोत्तर वैभव को धारण करने वाले आपकी स्तुति कर हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों की बड़ी भारी शक्ति आप में ही रहे। इसके सिवाय हम और कुछ नहीं चाहते। इस प्रकार दीदी ये जो लिख कह रहे हैं हम लोगों की बड़ी भक्ति, सॉरी शक्ति नहीं है भक्ति, वही मैंने तो सेंटेंस क्या हो गया। इस प्रकार स्तुति कर चुकने पर जिसे देवों के समूह आश्चर्य सहित नेत्रों से देख रहे थे, ऐसे महाराज भरत श्री मंडप में प्रवेश कर वहां अपनी योग्य सभा में जा बैठे। तदनंतर भगवान से प्रबोध प्राप्त करने की इच्छा करने वाला वह सभा रूपी सरोवर जब हाथ रूपी कुंमल जोड़कर शांत हो गया, जब सब लोग तत्वों का स्वरूप जानने की इच्छा से आंटी, कुडमल माने क्या होता है? हाथ रूपी कुडमल। ये बनाना जैसे ऐसे मतलब करते हैं ऐसे। दीदी ने सुना नहीं शायद, दीदी वो हो रही है। कहाँ पर है? आपकी आवाज हाथ आ रही है। रूपी 77 77 कुडमल, हाथ रूपी प्रभु कुडमल। क्रोध व पृथ्वी चक्र एक सवा रूपी सर्व जब हाथ रूपी कुमल कुडमल को जोड़कर शांत हो गया। हाथ रूपी जब हाथ रूपी कुडमल देखेंगे, संस्कृत में देखती हूँ क्या है, 76 77। आंटी ऐसे हाथ जोड़ के कुडमल, ये इसी के बोलते हैं आंटी जी, देखो। हाँ हाँ, मैं देख रही हूँ आपको, पर मुझे नहीं मालूम है कि इसको कुडमल बोलते हैं क्या। प्रबुद्ध कर कुडमल ही है, तो उसमें संस्कृत में भी मैं नहीं जान रही कुडमल का मतलब। कुडमल माने क्या होता है? नारियल होता है क्या? मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा। पढ़ू दीदी? हाँ हाँ। तब भगवान ऋषभ देव से तत्वों का स्वरूप जानने की इच्छा करने वाले महाराज भरत ने विनय से मस्तक झुकाकर प्रीति पूर्वक ऐसी प्रार्थना की। हे भगवान, तत्वों का विस्तार कैसा है, मार्ग कैसा है और उसका फल भी कैसा है। हे तत्वों को जानने वालों में श्रेष्ठ, मैं आपसे यह सब सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार भरत का प्रश्न समाप्त होने पर प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने अतिशय गंभीर वाणी के द्वारा तत्वों का विस्तार के साथ विवेचन किया। कहते समय भगवान के मुख कमल पर कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ कुडमल था। मतलब वो कली होता है, कली। फूल खिलने के पहले कली रहती है ना, और वो कली भी तो ऐसे ही रहती है, गुलाब की कली ऐसे ही तो रहती है। कुडमल मतलब कली। क्योंकि आवाज आई क्या? पदार्थों को, हाँ जी आई। ये आवाज फूल की कली ना, मतलब। कली तो फूल की होती है। ठीक। क्योंकि पदार्थों को प्रकाशित करते समय क्या दर्पण में कुछ विकार उत्पन्न होता है? अर्थात नहीं होता। उस समय भगवान के ना तो तालु, होठ आदि स्थान ही हिलते थे और ना उनके मुख की कांति ही बदलती थी, तथा जो अक्षर उनके मुख से निकल रहे थे उन्होंने प्रयत्न को छुआ भी नहीं था, इंद्रियों पर आघात किए बिना ही निकल रहे थे।
जिसमें सब अक्षर स्पष्ट थे। ऐसी वह दिव्य ध्वनि भगवान के मुख से इस प्रकार निकल रही थी, जिस प्रकार की किसी पर्वत की गुफा के अग्रभाग से प्रतिध्वनि निकलती है। भगवान की वह वाणी बोलने की इच्छा के बिना ही प्रकट हो रही थी। सो ठीक ही है, क्योंकि योग बल से उत्पन्न हुई महापुरुषों की शक्ति रूपी संपदाएं अचिंतनीय होती हैं। उनके प्रभुत्व का कोई चिंतन नहीं कर सकता। भगवान कहने लगे, हे आयुष्मान, जिनका स्वरूप आगे अनुक्रम से कहा जाएगा, ऐसे भेद प्रभेदों तथा पर्यायों से सहित जीव, उद्गल धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन द्रव्यों को तू सुन। जीव आदि पदार्थों का यथार्थ स्वरूप ही तत्व कहलाता है। हो गया आपका निशा जी, हो हो गया। गया? अच्छा, ठीक है। हाँ, अब राजमती जी तो नहीं है शायद, अब जेठी भाई से पढ़ेंगे। राजमती जी हो तो राजमती जी पढ़ेंगे, नहीं जेठी भाई से पढ़ेंगे। राजमती, हाँ जी पढ़िए। 86वां पढ़िए आप। हाँ। यदि नहीं, जीव आदि। जीव आदि पदार्थों का यथार्थ स्वरूप हो तत्व कहलाता है। यह तत्व ही सम्यक ज्ञान का अंग अर्थात कारण है। यही जीवों की मुक्ति का अंग है। यह तत्व सामान्य रीति से एक प्रकार का है, जीव और अजीव के भेद से दो प्रकार का है, तथा जीवों के संसारी और मुक्त इस प्रकार दो भेद करने से संसारी जीव और मुक्त जीव और अजीव इस प्रकार तीन भेद वाला भी कहा जाता है। संसारी जीव दो प्रकार के माने गए हैं, एक भव्य और दूसरा अभव्य। इसलिए मुक्त जीव, भव्य जीव, अभव्य जीव और अजीव, इस तरह वह तत्व चार प्रकार का भी माना गया है। अथवा जीव के दो भेद है, एक मुक्त और दूसरा संसारी। इसी प्रकार अजीव के भी दो भेद है, एक मूर्तिक और दूसरा अमूर्तिक। दोनों को मिला देने से भी तत्व के चार भेद निश्चित किए गए हैं। पांच अस्तिकायों के भेद से यह तत्व पांच प्रकार का भी स्मरण किया है। अपनी अपनी पर्यायों सहित जीवास्तिकाय, उद्गलास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय, ये पांच अस्तिकाय कहे जाते हैं। उन्हीं पांच अस्तिकायों में काल को मिला देने से तत्व के छह भेद हो जाते हैं। इस प्रकार विस्तार पूर्वक जानने की इच्छा करने वालों ये तत्व के विस्तार अनंत भेद वाला हो सकता है, जिसमें चेतना अर्थात जानने देखने की शक्ति पाई जाए उसे जीव कहते हैं। वह अनादि निधन अर्थात द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा न तो वह कभी उत्पन्न हुआ है और न कभी नष्ट ही होगा। इसके सिवाय वह ज्ञाता है, ज्ञानोपयोग से सहित है, दृष्टा है, दर्शनोपयोग से युक्त है, कर्ता है, द्रव्य कर्म और कर्मों का करने वाला है, भोक्ता है, ज्ञानादि गुण तथा शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने वाला है और शरीर के प्रमाण के बराबर है, सर्वव्यापक और अनुरूप नहीं है। वह अनेक गुणों से युक्त है। कर्मों का सर्वथा नाश हो जाने पर ऊर्ध्वगमन करना उसका स्वभाव है और वह दीप के प्रकाश की तरह संकोच तथा परिणमन करना है। यथा भावार्थ नाम कर्म के उदय से जिसे जितना छोटा बड़ा शरीर प्राप्त होता है वह उतना ही संकोच विस्तार रूप हो जाता है। उस जीव का अन्वेषण करने के लिए गति आदि 14 मार्गाणाओं का निरूपण किया गया है। इस प्रकार 14 गुणस्थान संख्या आदि अनुयोगों के द्वारा यह जीव तत्व अन्वेषण करने योग्य है। भाव मार्गनाओं, गुणस्थानों और सत्संख्या आदि अनुयोगों के द्वारा जीव का स्वरूप समझा जाता है। गति, इंद्रिय, काल, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक्त्व,
संगीत्व और आहार, ये 14 मार्गना स्थान है। सत्संख्या माने क्या होता है? सत्संख्या, हाँ, सत्संख्या क्या माने पूछ- क्या होता है? मार्ग नामों, गुणस्थानों और सत्संख्या। सत संख्या तत्वार सूत्र नहीं नहीं पढ़े तो हैं क्या? हाँ, नहीं आंटी जी, सत्संख्या अभी नहीं पढ़े, क्योंकि मागना गुणस्थान तो नहीं तत्वार सूत्र नहीं पढ़े हैं क्या? आपका हेलो, आवाज नहीं आ रही आंटी जी। हाँ, आवाज तो आना चाहिए, खुला हुआ है। आवाज आ आ रही रही है, है, अब आ बहुत रही है, अच्छी अब आ आ रही रही है, है, आवाज तो खूब अच्छी आ रही है। तत्वार हाँ, सूत्र ये नहीं अब आ रही है पढ़ी आंटी है, जी। तत्वार सूत्र नहीं हाँ, पढ़ी है, तत्वार्थ सूत्र पढ़े ना नहीं आंटी पढ़ी जी। है। हाँ हाँ, तो पढ़े पहले पढ़े आंटी जी। तो आपको पता होना चाहिए सत संख्या, है ना? क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुतेश्च 8वां सूत्र है पहले अध्याय का। तो ये शब्द तो जाना हाँ आंटी जी, याद आ नहीं गया। जानती होंगी। हाँ, जानती नहीं होगी। सत माने होता है चीज विद्यमान, चीज विद्यमान। और कितनी है, जैसे आपके घर में कोई पूछे कि कलम है तो आप कहेंगे कि हाँ है। भाई डॉट डॉट पेन हाँ है तो आप कहेंगे हाँ। कितनी है आपके पास? तो वो संख्या होगी। मान लीजिए हमको 10 बच्चों को देनी है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कितनी हाँ, है आपके पास? तो आप बोल रहे हैं हमारे पास 50 है, तो भाई हमको 10 दे। तो सत माने है, कलम है, और संख्या माने कितनी है, काउंटिंग। ठीक है। सत माने प्रेजेंट, प्रेजेंट कितना हाँ, है। प्रेजेंट, हाँ। हाँ, है विद्यमान होना। सत मतलब विद्यमान, ठीक, संख्या हाँ मतलब ठीक, काउंटिंग। इन ठीक है मार्गना आंटी जी। स्थानों में इन हाँ, मार्गना स्थानों में सत्संख्या आदि अनुयोगों के द्वारा विशेष रूप से जीव का अन्वेषण करना चाहिए, उसका स्वरूप जानना चाहिए। सिद्धांत शास्त्र रूप नेत्र को धारण करने वाले भव्य जीवों को सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, भाव, अंतर, अल्प बहुत्व, इन 8 अनुयोगों के द्वारा जीव तत्व का अन्वेषण करना चाहिए। इस प्रकार ये जीव तत्व के जानने के उपाय है। इनके सिवाय विद्वानों को प्रमाणन और निक्षोभ के द्वारा भी जीव तत्व का निश्चय करना चाहिए, उसका स्वरूप जानकर दृढ़ प्रतीति करना चाहिए। औक्षमिक, क्षायोक्षमिक, औदैहिक और पारिणामिक, ये 5 भाव जीव के नीच तत्व कहलाते हैं। इन गुणों से जिसका निश्चय किया जाए वह जीव जानना चाहिए। उस जीव का उपयोग ज्ञान और दर्शन भेद से 2 प्रकार का होता है। इन दोनों प्रकार के उपयोगों में से ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का जानना चाहिए। जो उपयोग साकार है अर्थात विकल्प सहित पदार्थ को जानता है उसे ज्ञानोपयोग कहते हैं, और जो अनाकार है विकल्प रहित पदार्थों को जानता है उसे दर्शनोपयोग कहते हैं। घट पट आदि की व्यवस्था लिए हुए किसी वस्तु के भेद ग्रहण करने को आकार कहते हैं और सामान्य रूप ग्रहण करने को अनाकार कहते हैं। आंटी जी, यहाँ पर घटपट आदि माने क्या होता है? घटपट आदि की व्यवस्था के लिए, व्यवस्था लिए हुए। घट घटपट किसको कहते हैं? घड़ा को घट कहते हैं, कपड़ा को पट कहते हैं। तो आगम जो भी हो, किसी भी कोई भी धर्म हो, सब धर्म में घटपट ही आता है ना। सभी धर्म में घटपट आदि की व्यवस्था लिए किसी वस्तु के भेद ग्रहण करने को आकार कहते हैं। कपड़ा कैसा होता है? प्लेन होता है। घड़ा कैसे होता है? घड़ा के आकार का होता है। तो कह रहे हैं इस तरह से कि वस्तु का भेद, वही भेद के आकार को, भेद का ग्रहण करने को आकार कहते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल किसको कहेंगे? जिसमें 3 कोना हो, ठीक है ना? हाँ जानती होंगी ना। स्क्वायर किसे हाँ कहेंगे? हाँ, जिसमें 4 कोना होती है, आकार चारों है ना। बराबर होता है। हाँ, ये आकार है ना। तो वही कहते हैं कि चीजों का आकार जानना। घटपट आदि का व्यवहार कब करेगा? आपको कोई कहे कि वर्ग बना के दो, तो अब आपको तो पता ही नहीं कि चारों बराबर होता है, नहीं बना पाएंगे, है ना। तो उसी वही चीज कहता है कि इस तरह से घटपट आदि की व्यवस्था लेकर के एक वो घटपट शब्द चलता ही है, भेद को ग्रहण करना। कपड़ा तो क्या होगा? ऐसे सीधा प्लेन होगा। घड़ा कैसे होगा? एक आकृति उसकी अलग होगी, आकार उसका अलग होगा। तो कह रहे हैं आकार को जानने, व्यवहार व्यवस्था पट बनाने के लिए माने आकार को वस्त्र, जानना। जैसे पट माने हाँ, पट वस्त्र। माने वस्त्र। हाँ, पट माने वस्त्र होता है। ठीक है आंटी जी। ज्ञानोपयोग
वस्तु को भेदपूर्वक ग्रहण करता है, इसलिए वह साकार सविकल्पक उपयोग कहलाता है। और दर्शनोपयोग वस्तु को सामान्य रूप से ग्रहण करता है, इसलिए वह अनाकार अविकल्पिक उपयोग कहलाता है। जीव, प्राणी, जंतु, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, पुमान, आत्मा, अंतरात्मा, ज्ञ और ज्ञानी, ये सब जीव के पर्यायवाचक शब्द है। क्योंकि ये जीव वर्तमान काल में जीवित है, भूतकाल में भी जीवित था और अनागत काल में भी अनेक जन्मों में जीवित रहेगा, इसलिए इसे जीव कहते हैं। सिद्ध भगवान अपनी पूर्व पर्यायों में जीवित थे, इसलिए वे भी जीव कहलाते हैं। 5 इंद्रिया, 3 बल, आयु, श्वासोश्वास, ये 10 प्राण इस जीव के विद्यमान रहते हैं, इसलिए यह प्राणी कहलाता है। यह बार बार अनेक जन्म धारण करता है, इसलिए जंतु कहलाता है। इसके स्वरूप को क्षेत्र कहते हैं और यह उसे जानता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ भी कहलाता है। पुरुष अर्थात अच्छे अच्छे भोगों में शयन अर्थात प्रवृत्ति करने से यह पुरुष कहा जाता है और अपने आत्मा को पवित्र करता है, इसलिए पुमान भी कहा जाता है। यह जीव नर नारकादि पर्यायों में अतति अर्थात निरंतर गमन करता रहता है, इसलिए आत्मा कहलाता है। और ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के अंतर्वर्ती होने से अंतरात्मा भी कहा जाता है। यह जीव ज्ञान गुण से सहित है, इसलिए ज्ञ कहलाता है और इसी कारण ज्ञानी भी कहा जाता है। इस प्रकार यह जीव ऊपर कहे हुए पर्याय शब्दों तथा उन्हीं के समान अन्य अनेक शब्दों से जानने के योग्य है। यह जीव नित्य है, परंतु उसकी नर नारकादि पर्याय जुदी जुदी है। जिस प्रकार मिट्टी नित्य है, परंतु पर्यायों की अपेक्षा उसका उत्पाद और विनाश होता रहता है, उसी प्रकार यह जीव नित्य है, परंतु पर्यायों की अपेक्षा उसमें भी उत्पाद और विनाश होता रहता है। भावार्थ, द्रव्यत्व सामान्य की अपेक्षा जीव द्रव्य नित्य है और पर्यायों की अपेक्षा अनित्य है। एक साथ दोनों अपेक्षाओं से यह जीव उत्पाद, व्यय और द्रव्य रूप है। जो पर्याय पहले नहीं थी, उसका उत्पन्न होना उत्पाद कहलाता है। किसी पर्याय का उत्पाद होकर नष्ट हो जाना व्यय कहलाता है और दोनों पर्यायों में तद्वस्त होकर रहना द्रव्य कहलाता है। इस प्रकार यह आत्मा उत्पाद, व्यय तथा द्रव्य इन तीनों लक्षणों से सहित है। ऊपर कहे हुए आंटी, स्वभाव इसमें से हो गया तद्वस्तु तो नया आपका, शब्द हो आया गया ना, हो गया भाई ध्रुवे साहब को आपका, हो गया। तद्वस्तु, हाँ तद्वस्तु एक नया शब्द आया। तद्वस्तु होकर रहना द्रव्य कहलाता है दोनों पर्याय में। हाँ, जैसी तद्वस्तु, वस्तु है, हाँ वैसी जैसी वस्तु वैसी। अब मिट्टी से घड़ा बन गया, प्याली बन गया, सुराही बन गया, मिट्टी तो है ना, मिट्टी थोड़ी बदली, हाँ मिट्टी कुछ और थोड़ी हो गई। तो वही कह रहे हैं, हाँ, उसी वैसा ही रहना क्या नाम है, सो द्रव्य कहलाता। कहाँ पर है यहाँ द्रव्य पर का? 110 तद्वस्तु, नीचे हाँ से सेकंड लाइन, नीचे से सेकंड लाइन हाँ, 110। तदवस्थ होकर रहना द्रव्य कहलाता है। दोनों पर्यायों में क्या है, दोनों पर्याय में मिट्टी तो है। घड़ा थी तब मिट्टी थी, और मान लीजिए उसको घड़ा को तोड़ करके हम प्याली बना लिए तो भी मिट्टी तो है ही है ना। पर्याय बदल गई, घड़ा से मिट्टी बदल। गले हाँ, का ये हार शब्द था नया आया सोने का, तद्वस्तु। गले का हार है सोने का, आपने गए तुड़वा करके जाके, भाई मुझे तो कंगन चाहिए पहनने के लिए, आपने कंगन बनवा लिया। तो पर्याय चेंज होगी, पर्याय तो चेंज होगी, पर सोना तो तब भी था, सोना अभी भी है, वो द्रव्य बना हुआ है। वही चीज यहाँ कह रहे हैं। सब ऊपर द्रव्य कहे हो गया ना, इसी तरह ये मतलब आत्मा भी मनुष्य बदबू है, कारण है। मनुष्य है ये आत्मा। अभी आत्मा मनुष्य से मर करके मान लीजिए हाथी बन गई, त्रियंच बन गई, सब भी वही आत्मा है। पर्याय चेंज हो गई, मनुष्य हो गया, कभी हाथी हो गया, है ना, कभी देव बन गया, कभी नारकी बन गया। तो इस तरह से पर्याय तो चेंज हो रही, पर आत्मा वही है। मतलब तो द्रव्य, द्रव्य, इसका अर्थ आत्मा द्रव्य, द्रव्य, द्रव्य हो गया ना, द्रव्य। हाँ आत्मा द्रव्य है, आत्मा जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य इसलिए द्रव्य का नाश नहीं होता है, पर्याय बदलती है, नाश नहीं होता है।
हाँ, मधुकारा जी हैं? मधुकारा नहीं है? अभी पांच बाकी है अभी। नहीं, आपके पूरे हो आंटी गए, जी 10 हो गए, आंटी आप इसमें 25 हो गए। आप आपने आंटी 85 इसमें किया था, आपके पूरे हो गए, हाँ बोलो। 110 आंटी हो गए जी हैं इसमें आपके। दोनों पर्यायों में 85 पे शुरू किया था, 110 हो गए आपके। हाँ हो गए। हाँ हाँ, तो अब मधुकारा जी पढ़ेंगी, और मधुकारा जी अगर नहीं है तो कुसुम चूड़ीवाल पढ़ेंगी। वो कुसुम भी नहीं चूड़ीवाल होंगी। वो भी नहीं है। सरोज सरावगी भी नहीं है क्या? सरोज सरावगी, मैं हूँ मैं सरोज सरोज सरावगी, फिर आप मैं पढ़ेंगे। हूँ। हाँ, आप हाँ पढ़िए। मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, हाँ 110 पढ़ती तक हूँ। पढ़ेंगे आप। जय इसमें जय कुछ- जिनेंद्र सबको। ऊपर कहे वे स्वभाव से युक्त आत्मा को नहीं जानते वे मिथ्या दृष्टि पुरुष उसका स्वरूप अनेक प्रकार से मानते हैं और परस्पर में विवाद करते हैं। कितने ही मिथ्या दृष्टि कहते हैं कि आत्मा नाम का पदार्थ ही नहीं है। कोई कहते हैं कि वह अनित्य है, कोई कहते हैं कि वह कर्ता नहीं है, कोई कहते हैं कि वह भोक्ता नहीं है, कोई कहते हैं कि आत्मा नाम पदार्थ तो है तो सही, परंतु उसका मोक्ष नहीं है, और कोई कहते हैं कि मोक्ष भी होता है परंतु मोक्ष प्राप्ति का कुछ उपाय नहीं है। इसीलिए हे आयुष्मान भरत, ऊपर कहते हुए इन अनेक मिथ्या न्यायों को छोड़कर समीचीन न्यायों के अनुसार जिसका लक्षण कहा गया है ऐसे जीव तत्व का तू निश्चय कर। उस जीव की दो अवस्थाएं मानी गई है, एक संसार और दूसरा मोक्ष। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, इन चार भेदों से युक्त संसार रूपी भंवर में परिभ्रमण करना संसार कहलाता है, और समस्त कर्मों का बिल्कुल ही क्षय हो जाना मोक्ष कहलाता है। वह मोक्ष अनंत सुख स्वरूप है तथा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप साधन से प्राप्त होता है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और समीचीन पदार्थों का बड़ी प्रसन्नता पूर्वक श्रद्धान करना सम्यक दर्शन माना गया है। वह सम्यक दर्शन मोक्ष प्राप्ति का पहला साधन है। जीव अजीव आदि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित करने वाला तथा अज्ञान रूपी अंधकार की परंपरा के नष्ट हो जाने के बाद उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। इष्ट अनिष्ट पदार्थों में समता भाव धारण करने को सम्यक चारित्र कहते हैं। वह सम्यक चारित्र यथार्थ रूप से तृष्णा रहित, मोक्ष की इच्छा करने वाले, वस्त्र रहित और हिंसा का सर्वथा त्याग करने वाले मुनिराज के ही होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों मिलकर ही मोक्ष के कारण कहे गए हैं। यदि इनमें से एक भी अंग की कमी हुई तो वे अपना कार्य सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकते। सम्यक दर्शन के होते हुए ही ज्ञान और चरित्र फल के देने वाले होते हैं। इसी प्रकार सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के रहते हुए ही सम्यक ज्ञान मोक्ष का कारण होता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से रहित चारित्र कुछ भी कार्यकारी नहीं होता, किंतु जिस प्रकार अंधे पुरुष का दौड़ना उसके पतन का कारण होता है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से शून्य पुरुष का चारित्र भी उसके पतन अर्थात नरकादि गतियों में परिभ्रमण का
कारण होता है। इन तीनों में से कोई तो अलग अलग एक एक से मोक्ष मानते हैं और कोई दो दो से मोक्ष मानते हैं। इस प्रकार मूर्ख लोगों ने मोक्ष मार्ग के विषय में 6 प्रकार के मिथ्या निर्णयों की कल्पना की है, परंतु इस उपयुक्त कथन से इन सभी का खंडन हो जाता है। भावार्थ, कोई केवल दर्शन से, कोई ज्ञान मात्र से, कोई मात्र चारित्र से, कोई दर्शन और ज्ञान दो से, कोई दर्शन और चारित्र इन दो से, और कोई ज्ञान तथा चारित्र इन दोनों से मोक्ष मानते हैं। इस प्रकार मोक्ष मार्ग के विषय में 6 प्रकार के मिथ्या निर्णय की कल्पना करते हैं, परंतु उनकी यह कल्पना ठीक नहीं है, क्योंकि तीनों की एकता से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जैन धर्म में आप्त, आगम तथा पदार्थ का जो स्वरूप कहा गया है, उसे अधिक व कम न तो कोई है, न था और न आगे ही होगा। इस प्रकार आप्त आदि तीनों के विषय में श्रद्धान की दृढ़ता होने से सम्यक दर्शन में विशुद्धता उत्पन्न होती है। जो अनंत ज्ञान आदि गुणों से सहित हो, घात्या कर्म रूपी कलंक से रहित हो, निर्मल आशय का धारक हो, कृत कृत्य हो और उसका भला करने वाला, वह आप्त कहलाता है। इसके सिवाय अन्य देव आप्ताभास कहलाते हैं। जो आप्त का कहा हुआ हो, समस्त पुरुषार्थों का वर्णन करने वाला हो और नए तथा परमाणु से गंभीर हो, उसे आगम कहते हैं। इसके अतिरिक्त असत पुरुषों के वचन आगमाभास कहलाते हैं। जीव और अजीव के भेद से पदार्थ के 2 भेद जानना चाहिए। उनमें से जिसका चेतना रूप लक्षण ऊपर कहा जा चुका है और जो उत्पाद, व्यय तथा द्रव्य रूप 3 प्रकार के परिणमन से युक्त है, वह जीव कहलाता है। भव्य, अभव्य और मुक्त, इस प्रकार जीव के 3 भेद कहे गए हैं। जैसे आगामी काल में सिद्धि प्राप्त हो सके, उसे भव्य कहते हैं। भव्य जीव स्वर्ण पाषाण के समान होता है, तथा जिस प्रकार निमित्त मिलने पर स्वर्ण पाषाण आगे चलकर शुद्ध स्वरूप हो जाता है, उसी प्रकार भव्य जीव भी निमित्त मिलने पर शुद्ध सिद्ध स्वरूप हो जाता है। जो भव्य जीव से विपरीत है, अर्थात जिससे कभी भी सिद्धि की प्राप्ति न हो सके, उसे अभव्य कहते हैं। अभव्य जीव अंध पाषाण के समान होता है, अर्थात जिस प्रकार अंध पाषाण कभी भी स्वर्ण रूप नहीं हो सकता, उसी प्रकार अभव्य जीव भी कभी सिद्ध स्वरूप नहीं हो सकता। अभव्य जीव को मोक्ष दीदी, प्राप्त अंध होने के पाषाण का क्या मतलब हुआ? अंध पाषाण, हाँ, अंध पाषाण। अंध पाषाण होती ना, जिसको कितना भी तपाया जाए कुछ भी उसमें से सोना नहीं निकलता है, उसको अंध पाषाण कहते हैं। तो अभव्य जीव अंध पाषाण के समान होता है, उसको कितना भी देशना मिले, कुछ भी मिले, वो मोक्ष जा ही नहीं सकता है, वही कहना चाहते हैं। उसी प्रकार अभव्य जीव भी कभी सिद्ध स्वरूप नहीं हो सकता। अभव्य जीव को मोक्ष प्राप्त होने की सामग्री कभी भी प्राप्त नहीं होती है।
और जो कर्म बंधन से छूट चुके हैं, 3 लोक शिखरी जिनका स्थान है, जो कर्म कालिमा से रहित हैं और जिन्हें अनंत सुख का अभुदय प्राप्त हुआ है, ऐसे सिद्ध परमेष्टि की मुक्त जीव कहलाते हैं। इस प्रकार हे बुद्धि रूपी धन को धारण करने वाले भरत, मैंने तेरे लिए संक्षेप से जीव तत्व का निरूपण किया है। अब इसी तरह अजीव तत्व का भी निश्चय कर। धर्म, अधर्म, आकाश और उद्गल, इस प्रकार अजीव तत्व का 5 वेदों द्वारा विस्तार निरूपण किया जाता है। जो जीव और पुद्गलों के गमन में सहायक कारण हो, जी उसे धर्म कहते हैं। आंटी यहाँ पर अजीव तत्व का 5 भेद बता रहे हैं। अजीव तत्व थोड़ी आएगा, अजीव द्रव्य आएगा ना। अजीव धर्म, तत्व धर्म, आकाश का और उद्गल। तत्व में क्या आता है? 7 तत्व में नाम नहीं है क्या? तत्व में तो जीव, अजीव और आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, वही तो 7 तत्व है आंटी जी। जो जीव का पदार्थ। हाँ आंटी जी, हाँ भाई, तत्व जीव, मतलब क्या? अजीव, हाँ, बहुत आंटी अच्छा। आप वो 6 द्रव्य और 7 तत्व वाली बात कर रहे हैं। तत्व हाँ। मतलब सार। यहाँ तत्व का मतलब सार। अब जीव तत्व को बता दिया, अब अजीव तत्व कौन कौन से हैं उसका सार बता रहे हैं आपको। यहाँ तत्व मतलब सार, 7 तत्व नहीं लेना है। 7 तत्व 6 द्रव्य नहीं लेना। तत्व का मतलब जो तत्व वाली बात है, जो सार बात है, वो हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, वही एक बार समझ में नहीं आया। धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, ये इस प्रकार ये अजीव तत्व का 5 वेदों द्वारा, ये अजीव है ना, तो ये तो अजीव तत्व का 5 वेदों द्वारा विस्तार निरूपण किया जाता है। जो जीव और पुद्गलों के गमन में सहायक कारण हो, उसे धर्म कहते हैं। और जो उन्हीं के स्थित होने में सहकारी कारण को उसे अधर्म कहते हैं। धर्म और अधर्म में दोनों ही पदार्थ अपनी इच्छा से गमन करते हुए और ठहरते हुए जीव तथा पुद्गलों के गमन करने और ठहरने में सहायक होकर अपरवत होते हैं, मतलब तैयार होते हैं। स्वयं किसी को प्रेरित नहीं करते हैं। जिस प्रकार जल के बिना मछली का गमन नहीं हो सकता, फिर भी जल मछली से प्रेरित नहीं करता, उसी प्रकार जीव और पुद्गल धर्म के बिना नहीं चल सकते, फिर भी धर्म उन्हें चलने के लिए प्रेरित नहीं करता। नहीं कि आज से पहले इस खास और नई चीज को आपने अपने घर, क्योंकि क्या बोल रहे हैं? तो चीज है ही, अगर एक बार आपने, हम लोग बहुत तेज है भाई, 2 चीज 4 चीज एक साथ कर लेते हैं। प्रवचन भी सुन लेते हैं, लिख भी लेते हैं, घर का काम भी कर लेते हैं, स्वाध्याय भी सुन लेते हैं। चल नहीं 2 सकते, क्लास फिर भी 2 क्लास एक साथ हो जाती है। धर्म है उन्हें चलने के लिए प्रेरित नहीं करता, किंतु जिस प्रकार जल चलते समय मछली को सहारा दिया करता है, उसी प्रकार धर्म पदार्थ भी जीव और पुद्गलों को चलते समय सहारा दिया करता है। जय जिनेन्द्र। हो गया पूरा। आंटी जी, इसको उदासीन निमित्त बोलते हैं ना आंटी जी। हाँ हाँ, जल मछली को प्रेरित नहीं करता, माने उदासीन निमित्त से है ना इसको। बलात्कार निमित्त नहीं है, उदासीन निमित्त है। हाँ। चलिए, जिन बानी स्तुति करिए, हेमा जी करिए। सुबह
बाजी रोज रहता है तो कर। प्रणाम करते हुए जय जिनेन्द्र। इस मधुर जिंदगानी का भरोसा नहीं, कौन जाने ये पंछी कब उड़ जाएगा, तेरा वस न चलेगा कोई भी वहाँ, काल जब फिर सिर पे आकर मंडराएगा। इस मधुर जिंदगानी का भरोसा नहीं, कौन जाने ये पंछी कब उड़ जाएगा। ये है मानव का भाव तो बड़ा कीमती, पुण्य का हो उदय तब कहीं ये मिले, गर्वी से वासनाओं में डूबे रहे, पाप कर्मों के चलते रहे सिलसिले, जो समय रहते मानव तू चेता नहीं, फिर पड़ा हाथ मलते रह जाएगा। इस मधुर जिंदगानी का भरोसा नहीं, कौन जाने ये पंछी कब उड़ जाएगा। तेरे जीवन की हर मोड़ पर जो खड़ी हो मुसीबत, तो तुम उनसे डरना नहीं, हो निडर नेक रास्ते पे चलना सदा, झूठी राहों से होकर गुजरना नहीं, जो करे सेवा निस्वार्थ दया भाव से, उसका ये भय तो समझो सुधर जाएगा। इस मधुर जिंदगानी का भरोसा नहीं, कौन जाने ये पंछी कब उड़ जाएगा। एक क्षणिक सुख के खातिर तेरे घर कोई हो दुखी, तो वह सुख भी है किस काम का, हो सके तो किसी की भलाई करो, जाप जपते रहो तुम प्रभु नाम का, जिसको प्रभुवर की भक्ति की है भावना, वो सदा वीर मंडल के संग गाएगा। इस मधुर जिंदगानी का भरोसा नहीं, कौन जाने पंछी कब उड़ जाएगा, तेरा वस न चलेगा कोई भी वहाँ, काल जब सिर पे आकर मंडराएगा। जवानी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तू दो, हे जिनवानी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरा शरण ले वो पाए सुख चैन, देव जो अनंत को गुरु से निर्ग्रह, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष पापन। जय बोलो द्वादश जनवाणी माता की जय। नमो। पिंकी जी मिले थोड़ी आपको।